इस्लामाबाद से मोटरवे पर सफ़र करते हुए कल्लर कहार इंटरचेंज से 20 किलोमीटर के फासले पर चुआ सैदन शाह का एक खूबसूरत शहर आबाद है। कोहिस्तान नमक के दरमियान बसे इस शहर से जनूब की जानब 30 किलोमीटर पर पुरानी इमारतों और गारों का एक झुरमुट दिखाई देता है, जिसे कटास राज कहते हैं। कटास राज की तारीख बहुत दिलचस्प है, जो कोहिस्तान नमक से जुड़ी है। कोहिस्तान नमक का सिलसिला दरिया सिंध के पास काला बाग से शुरू होकर दरिया जेहलम पर ख़त्म होता है। इसकी लंबाई 300 किलोमीटर और चौड़ाई 8 से 30 किलोमीटर तक है। सिकंदर आज़म के घोड़े चरने के दौरान इसी इलाके में पत्थरों को चाटते हुए पाए गए, जिससे यहाँ नमक की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। कोहिस्तान नमक अर्ज़ियाती अजायब घर से कम नहीं। पुराने किले और मंदिर इस बात की गवाही देते हैं कि यह इलाका तहज़ीब व तमद्दन का मरकज़ रहा है। हिंदू दौरे बादशाहत में कोहिस्तान नमक को बहुत अहमियत हासिल थी, जहाँ मुख्तलिफ लोग आकर तपस्या किया करते थे। कदीम संस्कृत ज़बान में कटास का मतलब है बरसती आंखें। ब्राह्मणों की रवायत के मुताबिक जब शिव देवता की पहली बीवी सती मर गई तो वो बहुत रोया और उसकी आंखों से 2 आंसू गिरे। एक अजमेर शरीफ इंडिया में और दूसरा यहाँ कटास राज में गिरा, जिससे 2 मुतबरक तालाब मर्ज वजूद में आए। रवायत के मुताबिक कटास में वाक़े इस तालाब या झील की गहराई लामहदूद है। वेद की किताब में जिक्र है कि इस तालाब के 300 फुट नीचे दरिया बहता है। ये बुनियादी तौर पर आर्टिजन वेल है, जिसके नीचे अल्लाह ताला ने पानी का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा छुपा रखा है। झील में मौजूद नीले रंग का पानी ज़्यादा गहराई और सफ़ेद रंग का पानी कम गहराई को ज़ाहिर करता है। हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक इस झील का पानी बहुत मुक़द्दस है। शिवरात्रि में धर्म पत्रा के बाद इस झील में स्नान करने से हर यात्री पवित्र हो जाता है। कटास में अजीब मजहबी और सकाफती रंगारंगी है। हिंदुओं के लिए मंदिर, बुद्धों के लिए स्तूपा, सिखों के लिए हरि सिंह नलवा की हवेली और मुसलमानों के लिए अल-बैरूनी का यहाँ क़याम। हिंदुओं और बुद्ध मज़हब का तकरीबन हमें एक साथ इस सरजमीन पर एक डेवलपमेंट मिलता है। बुद्धिज़्म आया तो उसने तो अपना एक मज़हब, अपनी आर्ट, आर्किटेक्चर उनका शुरू हुआ, यहाँ इस्टेब्लिश हुआ। तो साथ साथ हिंदुओं ने भी उनको देखी, उनका एक रेनेसा शुरू हुआ। उन्होंने भी उनकी तरह इबादत करने शुरू कर दिए ताकि उनका मज़हब ख़त्म ना हो। तो उसकी अच्छी मिसाल जो है वो कटास की है, जहाँ पे आपको स्तूपा स्ट्रक्चर भी मिलता है, उसके अलावा हिंदुओं का टेम्पल भी मिलेगा। फिर उसके बाद जो बहुत बाद में सिखिज़म की बुनियाद पड़ती है, वो सिख हवेलीज़ और सिख स्ट्रक्चर भी हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे जो रिलीजन्स हैं इस सरज़मीन पर, आजकल जो हम कहते हैं कि इंडियन जो रिलीजन है या इंडियन जो सिविलाइजेशन है, उसकी जो बुनियाद आप समझ लें कि ये जो प्रेजेंट पाकिस्तान है इसके यहाँ पड़ी है कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ मज़ाहिब मुख्तलिफ इबादत गाहों में रहते हुए एक साथ रहे हैं, और ये टॉलरेंस की एक अच्छी मिसाल है। माहिरीन के मुताबिक 2000 साल कबल मसीह में कटास राज इल्म व अदब का मरकज़ समझा जाता था। तकरीबन 1 लाख मिसरों पर मुश्तमिल हिंदुओं की मुतबरक किताब महाभारता के इब्तदाई हिस्से कटास में ही लिखे गए। बादशाह भारता की औलाद में धृतराष्ट्र और पांडव कौरव की आपस में लड़ाई हो गई। पांडव को न सिर्फ सल्तनत से हाथ धोना पड़े, बल्कि 12 साल के लिए जलावतन भी होना पड़ा। एक रवायत के मुताबिक पांडु बरादरान ने 12 साल कटास में गुजारे और यहाँ पर तमाम भाइयों ने अपने अपने नाम से मंदिर तामीर करवाए। तहकीक के मुताबिक गंधारा दौर से पहले यहाँ ज़ुबानदानी की एक यूनिवर्सिटी भी कायम थी। चीन, थाईलैंड, श्रीलंका और बर्मा से इल्म के प्यासे यहाँ अपनी प्यास बुझाने आते थे। यूनिवर्सिटी में संस्कृत, इल्म फल्कियात, मौसीकी, रक्स और सियासियात की तालीम दी जाती थी। अबू रेहान अल-बैरूनी ने यहाँ क़याम के दौरान न सिर्फ संस्कृत सीखी, बल्कि अपने इल्म का तर्जमा भी किया। अल-बैरूनी का यहाँ क़याम 1018 से 1030 ईस्वी के दौरान रहा। मुख्तलिफ मकामी त्यौहारों का मुशाहिदा करते हुए अल-बैरूनी ने न सिर्फ अपनी मशहूर ज़माना किताबुल हिंद तसनीफ़ की, बल्कि मुख्तलिफ जोग्राफियाई तजर्बात करते हुए ज़मीन का कुत्र मालूम करने का अजीम कारनामा भी सरअंजाम दिया। कटास में मौजूद तमाम इमारतें झील के आसपास फैली हुई हैं, जो फ़न तामीर के हवाले से मुख्तलिफ अदवार से ताल्लुक़ रखती हैं। बुद्ध मत का स्तूपा और चंद मंदिर कबल मसीह से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि अक्सर इमारतों की तामीर 600 से 700 ईस्वी के दौरान हुई। हरि सिंह नलवा की हवेली और शिवलिंग का मंदिर 19वीं सदी की तामीर हैं।
हनुमान, रामचंद और सतगड़ा के मंदिर खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। रामचंद के मंदिर में 2 खूबसूरत झरोखे हैं, जबकि अपनी साख्त और बुलंदी पर होने की वजह से सतगड़ा का मंदिर मुनफरिद दिखाई देता है। सड़क की दूसरी जानिब छोटे बड़े गार नजर आते हैं, जहां हिंदू पंडित आकर तपस्या किया करते थे। मारूफ चीनी सियाह ज़ुआंगसांग ने 630 ईस्वी में इस इलाके के दौरे के दौरान मुख्तलिफ तालाबों का जिक्र किया है, जिनमें कसरत से मछली पाई जाती थी। 250 कबल मसीह में अशोक आजम के दौर का एक स्तूपा भी यहाँ मौजूद है, जिसकी असल बुलंदी तो 220 फुट थी, मगर वक्त और हालात के थपेड़ों ने शायद इसे मिसमार कर दिया है। सैकड़ों की तादाद में हिंदू यात्री साल हा साल से यहाँ आते हैं और अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं। शिवलिंग के मंदिर में मुकद्दस पत्थर पर नारियल तोड़ने के साथ साथ दूध, पान के पत्ते और नोटों की बारिश करते हुए भगवान से नेक तमन्नाओं की प्रार्थना की जाती है। हिंदुओं ने यहाँ पर एक शादी हाल भी बना रखा है। मुख्तलिफ जोड़ों की शादी के दौरान पंडित शादी हाल से घोड़े पर बैठकर गीता सुनाते हुए ढोल और रक्स के साथ सतगड़ा के मंदिर तक जाता है। वहाँ देवी देवताओं की पूजा पाठ की जाती है। महकमा आसार कदीमा पंजाब के ज़ेर निगरानी मंदिरों की तजदीद नौ का काम जारी है, जो तकमील के आखिरी मराइल में है। आने वाले दिनों में यहाँ एक म्यूज़ियम कायम करने की तजवीज़ भी है। सारा साल मुल्की और गैर मुल्की सयाहों का यहाँ पर रश लगा रहता है। I'm very impressed by the beautiful Hindu temple and by this artwork of ancient civilizations for Shiva. Very beautiful lake of tears, which is always impressing everybody, and me too. And I'm very happy to have the chance to visit this place. रिसेप्शन ब्लॉक, यूथ हॉस्टल और TDCP का रेस्ट हाउस सयाहों के ठहरने के लिए पुरसकून माहौल मुहैया करते हैं। कटास की तारीख किसी मखसूस मज़हब की तारीख नहीं, बल्कि ये इस खित्ते की तारीख है। इसको आने वाली नस्लों के लिए महफूज बनाना और मजहबी अकीदतमंदों को यहाँ आने के लिए सहूलियात फराहम करना हमारा कौमी और अखलाकी फरीज़ा है।